Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जिंदगी के हर पड़ाव पर एक इंसान अपने आप को किसी न किसी तरह बदलता है। इस बदलाव को हम ग्रोथ कहते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हर पड़ाव पर हम एक ही जिंदगी में अलग अलग छोटी जिंदगियां जी रहे हैं। एक उम्र गुजर जाने के बाद ही हमें वो अतीत याद आने लगता है। पीपा ली नाम की एक औरत को भी इसी तरह आधी जिंदगी गुजर जाने के बाद अपना अतीत याद आने लगा और वो ये सोचने लगी कि उन बिताई हुई छोटी छोटी जिंदगी में से उसकी असल जिंदगी और उसकी असल पहचान कौन सी है। तो चलिए पीपा ली और उसकी जिंदगी के बारे में जानते हैं इस वीडियो के जरिए, जो 2009 की फिल्म के बारे में है। पीपा एक 50 साल की औरत है जो अपने पति हर्ब के साथ रहती है। हर्ब एक पब्लिशर है जो उम्र में पीपा से काफी ज्यादा बड़ा है। वो दोनों शहर से दूर एक ऐसे घर में रहने आ गए जहां उन्हें भाग दौड़ का सामना ना करना पड़े, और ये फैसला हर्ब का था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे तीसरा हार्ट अटैक आ जाए। हर्ब तो जानता था कि वो मौत के करीब है, मगर कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि इस सोच का पीपा पर क्या असर पड़ रहा है। पीपा के लिए जिंदगी में कोई मकसद या वजूद नहीं बचा और वो सिर्फ एक पब्लिशर की पत्नी बनकर रह गई। अपनी पूरी जिंदगी वो बिना किसी वजूद के जीती रही, मगर अब वो इस चीज को बदलना चाहती है। वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रही और सबसे पहले उसे वो दिन याद आया जब वो पैदा हुई थी। उसकी माँ उसे देखकर डर गई क्योंकि पीपा के पूरे शरीर पर बाल थे। पीपा की माँ को समझाया गया कि उसकी बेटी नॉर्मल है, मगर उसका एक राज था जिसकी वजह से वो सोचने लगी कि ये उसके पापों की सजा है। पीपा को आज अपनी जिंदगी इतनी बोरिंग लग रही है कि उसे उसके बचपन की यादें खुशी देने लगी है। पीपा की माँ बचपन से ही उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश में लगी थी और ये भूल गई थी कि उसकी बेटी के लिए बचपन एंजॉय करना भी जरूरी है। इस बारे में सपने देखने के बाद आज जब पीपा नींद से जागी तो उसे पता चला कि किसी ने केक खाने के लिए पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। वो जानती थी कि ये काम हर्ब का हो सकता है, मगर वो कुछ कह नहीं पाई। पीपा की बेटी ग्रेस उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। वो सिर्फ अपने पिता को इम्प्रेस करना चाहती है क्योंकि उसके लिए भी उसकी माँ का कोई वजूद नहीं। और अपनी बेटी का ये बर्ताव देखकर पीपा को अपनी माँ के साथ का अपना रिश्ता याद आ गया। पीपा की माँ डिप्रेशन में थी, मगर दवाइयाँ लेकर वो ऐसे बर्ताव करती थी जैसे कि वो परफेक्ट है। आखिरकार एक दिन उसकी माँ टूट गई और पीपा को लगने लगा कि उसने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया है। आज पीपा भी डिप्रेशन की ओर जा सकती है क्योंकि वो एक ऐसे इलाके में रह रही है जहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिनका एक पैर कब्र में है। दिन पे दिन हर्ब की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो चीजें भूलने लगा था और अपनी चीजें गलत जगह रखने लगा था, मगर वो ये मानने को तैयार नहीं था कि ये उसका काम है। उसने अपने घर में कैमरास लगवा दिए ताकि वो अपनी बीमारी का सबूत ढूंढ पाए। पीपा घर में बैठे बैठे बस उस पर नजर रख रही थी, मगर एक दिन उसे पता चला कि उसकी पड़ोस में रहने वाली औरत का बेटा घर आ गया है। पड़ोसियों ने उसके आने की खुशी में एक पार्टी रखी, मगर उनका बेटा क्रिस जश्न का हिस्सा बनने की जगह अपने कमरे में ही बैठा रहा। पीपा ने क्रिस और उसकी माँ से बात करने का फैसला किया, मगर क्रिस पार्टी में आने के बजाय चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गया। क्रिस को इस तरह देखकर पीपा को अपना भाई याद आ गया, जिसने उसे 16 साल की उम्र में ये बताया था कि उनकी माँ दवाइयाँ ले रही है ताकि वो एक्टिव रहे। पीपा दिन पे दिन अपनी माँ को परेशान होते देख रही थी और चाहती थी कि उसकी माँ ये दवाइयाँ लेना बंद कर दे ताकि पीपा अपनी माँ की परेशानी समझ पाए। उसे लग रहा था कि वो अपनी माँ का असली रूप कभी देख ही नहीं पाई है। उसकी माँ अजीब सा बर्ताव करने लगी। पीपा ये तक नहीं जान पाई कि अगले पल उसकी माँ क्या करेगी। इसलिए अपनी माँ को बेहतर समझने के लिए पीपा ने भी वो दवाइयाँ ले ली। दवाइयाँ लेने के बाद वो नाचने गाने लगी और अपनी माँ से बात करते हुए रोने लगी। वो अपनी माँ जैसी बनने लगी और वो दोनों ही एक दूसरे से नफरत करने लगे। ये जानकर कि उसकी माँ कभी नहीं बदलने वाली, पीपा ने अपना घर छोड़ दिया। आज उसी रात के बारे में सोचते हुए पीपा को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा जब उसे पता चला कि हर रात हर्ब नहीं बल्कि वो खुद घर को तहस नहस कर देती है। हर्ब नहीं बल्कि पीपा खुद बीमार थी। उसने उसी वक्त हर्ब को ये बात बताई और कहा कि वो पागल हो रही है, मगर हर्ब ने उसे समझाया कि वो सिर्फ नींद में ये हरकतें कर रही है, इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन उसे पता चला कि वो शायद रात को नींद में सिगरेट्स भी पीती है, और जब ये बात पता लगाने के लिए वो एक दुकान में गई तो वहाँ उसे क्रिस मिल गया। वो चाहकर भी क्रिस को सिगरेट्स खरीदने का कारण नहीं बता पाई।
पीपा को अपने आसपास के लोग ना तो अच्छे लग रहे थे और ना ही वो उनकी बातों से खुश थी। इसलिए अकेले रहकर वो अपनी मौसी ट्रिश को याद करने लगी, जिसने उसे तब अपने घर में जगह दी थी जब वो खुद के घर को छोड़कर भाग निकली थी। ट्रिश के घर में उसकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड कैट से हुई और ट्रिश ने फैसला किया कि वो एक बार पीपा के माता पिता को उससे बात करने का मौका देंगे। पीपा ने साफ साफ उन दोनों से कह दिया कि वो इस माहौल में नहीं जीना चाहती और ये सुनकर उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी। पीपा अपनी माँ को संभालना तो चाहती थी, मगर वो संभाल नहीं पाई क्योंकि हर कोई समझ गया था कि उसे संभालना या ठीक करना अब नामुमकिन है। आज पीपा अपने दोस्तों के रिश्ते में आ रही परेशानियों को सुनने के साथ साथ अपने और हर्ब के रिश्ते को भी सुधारने की कोशिश कर रही है। इसलिए उसने हर्ब के लिए एक ऑफिस ढूंढ निकाला ताकि वो खुशी खुशी अपना काम कर सके। उस ऑफिस में हर्ब को छोड़कर जब पीपा वहाँ से बाहर निकली तो उसने देखा कि एक कार एक्सीडेंट में किसी कुत्ते को गहरी चोट लग गई है और क्रिस उस मरते हुए कुत्ते को अलविदा कह रहा है, जबकि वो कुत्ता उसका है ही नहीं। क्रिस का ये बर्ताव देखकर पीपा उसी के बारे में सोचती रही और फिर खुद के बारे में सोचने लगी, क्योंकि अपनी दोस्त सैंड्रा से बात करते हुए वो अजीब सी बातें करने लगी थी। उसे लग रहा था कि अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। उसे कुछ ऐसी चीजें नजर आने लगी जो असल जिंदगी में है ही नहीं। वो सपनों की दुनिया में खोकर असल जिंदगी में क्रिस के सामने आ पहुंची और उससे सिगरेट्स मांगने लगी। क्रिस को एहसास हो गया कि पीपा ठीक नहीं है और शायद वो नींद में चल रही है, इसलिए उसे होश में लाकर वो उसे घर लेकर आ गया। पीपा चाहती थी कि इस बात को क्रिस राज बनाकर रखे और इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो गई। वो जानती थी कि वो अपनी माँ जैसी बनती जा रही है, मगर इस बारे में वो किसी से कुछ कह नहीं पाई। अपनी माँ से मिलने के बाद जब पीपा ट्रिश के साथ रहने लगी थी, तब ट्रिश से ज्यादा वो कैट के साथ वक्त बिता रही थी। उसे कैट दिलचस्प लगी, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो होना नहीं चाहिए था। कैट अपनी दोस्त के साथ मिलकर पीपा को एक अडल्ट फोटो शूट का हिस्सा बना रही थी और पीपा को भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। 2 हफ्तों तक ये चलता रहा, मगर एक दिन ट्रिश को पता चल गया और उसने पीपा को हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दिया। आज पीपा हर्ब से अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में क्रिस उसकी मदद कर रहा है। क्रिस अपनी जिंदगी से खुद खुश नहीं है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था और उसके सच बोलने की आदत हर किसी को बुरी लगती है। ट्रिश के घर से निकलने के बाद पीपा बर्बादी की ओर बढ़ने लगी थी और ऐसे लोगों के बीच वक्त बिताने लगी जो जिंदगी को सीरियसली नहीं लेते। और ऐसे वक्त में उसकी मुलाकात जीजी ली नाम की एक रईस औरत और उसके पति हर्ब ली से हुई। हर्ब पीपा को देखता रहा और उसने पीपा से बात करने का फैसला किया। हर्ब को एहसास हुआ कि पीपा अपनी जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहती। वो उस वक्त शादीशुदा था, फिर भी पीपा को पसंद करने लगा और पीपा भी हर्ब को पसंद करने लगी क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि वो एक जैसे हैं। आज उसे ऐसा लग रहा है कि हर्ब उससे बहुत ज्यादा अलग है और हर्ब से ज्यादा क्रिस को उसकी परवाह हो रही है। वो अपने दिल की बातें क्रिस को बता पा रही थी और ये बातें बताते हुए उसे एहसास हुआ कि वो खुद ही नहीं जानती कि वो जिंदगी में कैसी है। वो आज तक यही सोचकर पछता रही है कि वो अपनी माँ की मौत से पहले उनसे कभी मिल नहीं पाई। इसके अलावा पीपा के दिल में एक और पछतावा है। वो हर वक्त हर्ब की एक्स वाइफ जीजी के बारे में सोचती रहती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर्ब से मिलने के बाद पीपा कई हफ्तों तक उसके बारे में सोचती रही। उसने हर्ब से मिलने का फैसला भी किया और वो दोनों हर रोज मिलने लगे। देखते ही देखते उनका अफेयर शुरू हो गया और पीपा को एहसास हुआ कि वो जीजी की जिंदगी जीना चाहती है। वो भी उसी की तरह आराम से प्यार के बीच जीना चाहती थी, मगर जैसे ही उसे ये बात समझ आई कि जीजी सब कुछ जानती है, जीजी ने पीपा की आंखों के सामने अपनी जान ले ली। और उस दिन के बाद से जीजी के रूप में पछतावा पीपा के साथ ही रह गया। सरवाइव करने के लिए पीपा ने हर्ब से शादी कर ली थी और अपने आप को पूरी तरह बदल दिया था क्योंकि उसे लगा कि अगर वो एक अच्छी पत्नी बनकर रहेगी तो हर्ब उसे कभी छोड़ेगा नहीं। पुरानी पीपा हमेशा के लिए गायब हो गई और एक नई पीपा ने जन्म ले लिया। मगर आज पीपा को पता चला कि हर्ब का ही उसकी दोस्त सैंड्रा के साथ अफेयर चल रहा है। हर्ब का कहना था कि ये सिर्फ एक अफेयर नहीं बल्कि प्यार है। सच जानकर पीपा का दिल नहीं टूटा, बल्कि उसे लगने लगा कि उसके सर से एक बहुत भारी बोझ हट गया है। उसे लगने लगा कि अब वो आजादी से अपनी पहचान को अपना सकती है और वो चीजें कर सकती है जो वो करना चाहती है। वो क्रिस के पास चली गई और उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। मगर क्रिस की माँ इस अफेयर से खुश नहीं थी, जबकि पीपा ने उसे समझाया कि वो और क्रिस एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। पीपा ने फैसला किया कि वो हर्ब को तलाक देकर उस घर को छोड़ देगी, मगर इससे पहले कि वो उस घर को छोड़ती, हर्ब को दिल का दौरा पड़ा और पीपा को रुकना पड़ गया। हर्ब कोमा में जा चुका था और सैंड्रा की बेवकूफी की वजह से पीपा के बेटे बेन को भी उस अफेयर के बारे में पता चल गया।
ऐसे मौके पर सैंड्रा का पति सैम, जो हर्ब का भी करीबी दोस्त है, ये कहने लगा कि वो पीपा से प्यार करता है, मगर पीपा फिर एक बार एक बकवास रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती थी। वो अब एक ऐसी इंसान बनकर थक चुकी थी जो वो है ही नहीं। उसकी बेटी ग्रेस को भी एहसास हुआ कि वो एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई, इसलिए उसने पीपा से माफी मांगकर कहा कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है। पीपा वो गलती नहीं करना चाहती थी जो गलती उसकी माँ ने की थी, इसलिए उसने ग्रेस के साथ अपना रिश्ता सुधार लिया और उसे अपनी असली पहचान दिखाई। पीपा को संभालने के लिए क्रिस उसके पास आ गया और उस रात वो दोनों साथ ही रहे। सुबह होते ही उसने ग्रेस और बेन से बात करके फैसला किया कि वो हर्ब को वेंटिलेटर से हटा देगी और उसे इस तकलीफ से आजाद करके पीपा और उसके बच्चों ने हर्ब को हमेशा के लिए अलविदा कहा। पीपा क्रिस को पीछे छोड़कर अपने बच्चों के साथ जाने के बारे में सोच रही थी, मगर उसे एहसास हुआ कि शायद वो क्रिस के साथ रहकर ही खुश रहेगी और इसलिए वो नींद में चलकर हर बार उसी के पास पहुंच जाती है। उसने हर्ब के फ्यूनरल से दूर रहकर क्रिस के साथ एक ट्रिप पर जाने का फैसला किया और ग्रेस ये जानकर खुश हो गई कि उसकी माँ अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहती है। इतने सालों में अलग अलग कहानियों का हिस्सा बनकर अंत में पीपा खुद की कहानी खुद लिखने जा रही थी और इस बार उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि वो अपनी जिंदगी को एक नए और बेहतर सिरे से शुरू कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।